नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का है। आज जो मैंने जीके जीएस में 15 कंसेप्ट लाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल और एसएससी सीजीएल स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, आप इसे ध्यान से देखें। पहला टॉपिक जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसका क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ का जिक्र किया गया है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का संरचना, फिर उच्च न्यायालय, ये जो 3 टॉपिक है एक ही आपको 5 मिनट। नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलेगा केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, शपथ त्याग, फिर उसके बाद भाषा, राज्यसभा और लोकसभा की तुलना, भारतीय लोकतंत्र, विधानसभा और विधान परिषद की तुलना, कार्यपालिका, भारतीय संविधान की विशेषताएं और समितियां, मौलिक अधिकार और भारत का भूगोल और राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये जो 15 कंसेप्ट लिया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है और आपको ये पेपर में जब पेपर देने के दौरान आपको ये कितना बेनिफिट देगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसका जो संरचना है, अपने भारत में उच्चतम न्यायालय एक है और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय 25 है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इसका लोअर कोर्ट है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद मुंसिफ न्यायालय भी है जो हर जिले में रहते हैं। उसके बाद न्याय पंचायत जो गांव में होते हैं, जो इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो सरपंच होते हैं और कोई भी छोटे विवाद होते हैं उसको निपटारा सरपंच के द्वारा की जाती है। तो आप इसमें देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी संरचना, उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है वो हम देख रहे हैं। तो जो पहला है आपका मूल या आरंभिक अधिकर्ता, दूसरा है रीट अधिकर्ता, तीसरा है अपीलीय, चौथा है सलाहकारी और पांचवा है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। उसके बाद न्यायिक पुनर्लोकन। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कोई भी विवाद हो, जैसे किसी 2 राज्य के बीच को या भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच का विवाद हो या संवैधानिक नीतियों में बदलाव कर रहे हो, उसमें छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको वो निपटारा करता है और कोई भी न्यायिक पुनर्लोकन का समीक्षा दोबारा करवाता है। आप उच्चतम न्यायालय का भारत के संविधान में भाग 5 और अनुच्छेद 144 से 147 के में लिखित है और आप जो देखेंगे कि अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है और ये एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। 2019 यानी 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 यानी 33 कर दिया गया। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है।
33+1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश भी इसमें इंक्लूड है। देश के सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 137 के तहत वह स्वयं के निर्णयों पर पुनः विचार कर सके और अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। आप सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ था और भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और इसका अभिलेख न्यायालय और भी हाई कोर्ट 25 है। आप देखेंगे कि पहली बार उच्च न्यायालय का जिक्र 1862 में किया गया था। उस समय 3 उच्च न्यायालय था, पहला कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा मद्रास। ये जो 1862 में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। आप उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का भारतीय संविधान में भाग 6 में इसका जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 214 से 231 तक है। राज्य के उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। अनुच्छेद 262 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। उसके बाद आज के टॉपिक देखेंगे केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियाँ का विभाजन। आपको पता होगा कि सूची 3 प्रकार की होती है। पहला सूची संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची का विषय देखते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची का विषय राज्य सरकार बनाता है और समवर्ती सूची का विषय राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। तो हम संघ सूची का विषय देखते हैं। पहला है परमाणविक ऊर्जा, दूसरा है विदेश मामले, तीसरा प्रतिरक्षा। उसके बाद रेलवे, वायु सेवा, बैंकिंग, युद्ध और शांति, डाक और तार, बंदरगाह, मुद्रा, विदेशी व्यापार। उसके बाद देखेंगे राज्य सूची का विषय स्थानीय शासन, कृषि, जेलखाना, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, शराब, भूमि, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन। उसके बाद देखेंगे समवर्ती सूची वन, शिक्षा, सामानों में मिलावट, मजदूर संघ, गोद लेना। ये जो विषय हैं संघ सूची का जो विषय है ये सिर्फ केंद्रीय विधायिका यानी संसद ही कानून बना सकती है और राज्य सूची का जो विषय है उस पर विधानमंडल ही कानून बना सकती है। और ये जो समवर्ती सूची है ये केंद्र और प्रांत यानी राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बनाता है। आपको बता दें समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही रखना, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है साइबर कानून है। ठीक है। तो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे शपथ और त्याग। कौन किसको शपथ दिलाता है और किसको त्यागपत्र अपना देता है।
तो पहले हम लेते हैं राष्ट्रपति। इसमें हमने लिखा रखा है पद और न्यूनतम आयु और शपथ और त्याग कि इनका न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और ये शपथ किनके द्वारा लेते हैं और किनको अपना त्याग पत्र देते हैं। तो राष्ट्रपति इनका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है और ये अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति, ये इनका भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और ये अपना शपथ राष्ट्रपति के द्वारा लेते हैं और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, इनका उम्र 25 साल होनी चाहिए लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए और लोकसभा सदस्य के रूप में ये शपथ लेते हैं और ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष वैसे ही 25 साल इनका भी उम्र होनी चाहिए और ये लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं और अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। लोकसभा सदस्य, इनका भी 25 साल की आयु होना चाहिए और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेते हैं। उसके बाद उपसभापति, उपसभापति इनका उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं और ये अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। राज्यसभा सदस्य का भी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा शपथ लेते हैं और ये अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। ये राज्यपाल के द्वारा शपथ लेते हैं और त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं। अगर मुख्यमंत्री, जैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अगर विधायक है, मतलब विधानसभा के मेंबर हो, तो उनका उम्र 25 साल होनी चाहिए और विधान परिषद का 30 साल उम्र होनी चाहिए। तो राज्यपाल के द्वारा ये शपथ लेते हैं और राज्यपाल को त्याग देते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।